हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ लॉजिकल सेंटेंसेस की जो कि हम स्पीकिंग के दौरान बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और अगर हम इन सेंटेंसेस को इसी तरह से यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे लगते हैं और काफ़ी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि देखिए हर सेंटेंस हमारा टेंस के अकॉर्डिंग नहीं होता है, राइट। तो कुछ ऐसे लॉजिकल सेंटेंस होते हैं, अगर हम उनको इसी तरीके से यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी अच्छे लगेंगे और बोलते वक्त काफ़ी आसानी भी होती है इनको यूज़ करने में और इम्प्रेशन काफ़ी अच्छा आता है। क्योंकि जो टेंस के सेंटेंस होते हैं वो बेसिक सेंटेंस होते हैं, राइट, जिनको हम ट्रांसलेशन करके बनाते हैं। ये लॉजिकल सेंटेंस होते हैं जो बातचीत के दौरान काफ़ी आ जाते हैं, तो उस टाइम क्या होता है हमें समझ में नहीं आता इसको बोलना कैसे है, और उसको भी हम टेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। अगर ये बेसिक लॉजिकल सेंटेंस अगर हम अपने दिमाग में रखते हैं तो स्पीकिंग के दौरान अगर इस तरह के कुछ सेंटेंस आते हैं तो वो हमारे दिमाग में ऑलरेडी फिटेड होते हैं और हम ऑन द स्पॉट उनको डिलीवर कर सकते हैं और काफ़ी यूजफुल होते हैं और काफ़ी बोलने में बहुत अच्छे भी लगते हैं। जिनमें है हमारे कुछ इस तरह के लॉजिकल सेंटेंस है, जिसमें कि हमारा पहला है कि नथिंग इज लाइक दैट, नथिंग इज लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वहाँ थी और मैंने उसको इस तरह से उसको प्लीज किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग इज लाइक दैट, जैसा आप समझ रहे हो हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इस तरह से हम नथिंग इज लाइक दैट का यूज करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। नेक्स्ट हमारा लॉजिक है कम अगेन, यानी कि हम इसको स्पीक अगेन भी बोल सकते हैं, कम अगेन या स्पीक अगेन। जब हमें कोई बात समझ में नहीं आती है तो हम सामने वाले को बोलते हैं कम अगेन, पार्डन, स्पीक अगेन, इस तरह के लॉजिक हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है बाय गॉड ग्रेस, जिसका मतलब होता है भगवान की कृपा से। बाय गॉड ग्रेस टुडे आई हैव एवरीथिंग, बाय गॉड ग्रेस टुडे आई हैव सेव्ड, यानी कि मैं बच गई, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है। बाय गॉड ग्रेस आई हैव एवरीथिंग, सो बाय गॉड ग्रेस का मतलब होता है भगवान की कृपा से। नेक्स्ट है हमारा लेट्स द डोर, लेट्स द डोर का मतलब होता है कुंडी लगा दो, सो लेट्स द डोर, राइट। लॉक द डोर होता है ताला लगा दो, और लेट्स द डोर होता है कुंडी लगा दो, एंड दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, तो इसमें भी सिचुएशंस होती हैं। नेक्स्ट है हमारा मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है बात का पक्का होना, जो इंसान अपनी बात पे अटल रहता है, पक्का रहता है, अपनी कमिटमेंट का पक्का होता है, उसको हम बोलते हैं मैन ऑफ वर्ड्स। अब चाहे वो फीमेल हो मेल हो, हमको मैन ऑफ वर्ड्स का ही यूज करना है। यहाँ पे ये नहीं सोचना कि मैं तो लड़की हूँ तो वुमेन ऑफ द वर्ड्स हो जाएगा, नहीं, मैन ऑफ वर्ड्स, मैं बात का पक्का हूँ, मैन ऑफ वर्ड्स, आई एम मैन ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा हाउ डिसग्रेसफुल, इसका मतलब होता है कितने अपमानजनक बात है, यानी कि कितनी बेइज्जती वाली बात है, हाउ डिसग्रेसफुल। तो इस तरह से हमारे ये जो लॉजिक्स हैं हम इनको इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गो बैक फ्रॉम वर्ड्स, यानी कि बात से फिर जाना, बात से मुकर जाना। यू आर गोइंग बैक फ्रॉम योर वर्ड्स, आप अपने बात से फिर रहे हो। आई एम नॉट गोइंग बैक फ्रॉम माई वर्ड्स, मैं अपने बात से नहीं मुकर रही हूँ, जो मैं पहले कह रही थी वही मैं अब कह रही हूँ, राइट। आई एम ऑन द सेम प्लेस वेयर आई वॉज बिफोर। नेक्स्ट वन इज डोंट पोक योर नोज इन माई वर्ड्स, मेरी बात में अपनी टांग मत अड़ाओ। डोंट पोक योर नोज इन माई वर्ड्स, डोंट पोक मी, तो इस तरह से जैसे हम बोलते हैं डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरफेयर, डोंट डिस्टर्ब, सो हम ऐसे कह सकते हैं डोंट पोक योर नोज इन माई वर्ड्स। नेक्स्ट इज अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, समझदार को इशारा काफी होता है। अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट, उसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं समझदार को इशारा काफी होता है। अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशिएंट। नेक्स्ट हमारा इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, इज्जत का सवाल है। अब तो इज्जत का सवाल है, ये करना पड़ेगा, इट्स अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज, आई विल हैव टू डू। नेक्स्ट वन इज आई एम आउट ऑफ पॉकेट, जिसको हम बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई डोंट हैव मनी, जिसको हम बोलते हैं आई हैव नो मनी, आई डोंट हैव मनी, उसी को हम लॉजिक के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं आई एम आउट ऑफ पॉकेट, कि आज मेरे पास पैसे नहीं हैं। नेक्स्ट इज ब्लो आउट योर नोज, अपनी नाक साफ करिए, राइट। जैसे हम किसी बच्चे को बोलते हैं ना नाक उसकी रनिंग कर रही होती है तो हम बोलते हैं ब्लो आउट योर नोज, अपनी नाक साफ कर लो। तो ये हमारे लॉजिक्स हैं जो हम वाइल स्पीकिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छे भी लगते हैं बोलते वक्त। थैंक यू सो मच।